बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। भाजपा छोड़ झामुमो में आए पूर्व गांडे विधायक जयप्रकाश वर्मा का झामुमो कार्यालय में हुआ स्वागत। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू थे उपस्थित। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के पूर्व दिवस पर 24 दिसंबर को होगा रन फॉर गिरिडीह, कहा भाजपा नेत्री शालिनी वसिख्यार ने। झारखंड राज्य जल सहायक कर्मचारी संघ ने दिया अपनी मांगों के समर्थन में गिरिडीह प्रखंड कार्यालय में धरना। 48 महीने के मानदेय सहित कई मांगे भी है शामिल। गांव के मालडा बाजार मुख्य मार्ग पर महीनों से बह रहा है नाली व शौचालय का पानी। लोग परेशान, अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को पिलाई जा रही आश्वासन की गुत्थी। और साहित्यिक संस्था अभिनव ने उसी वाटरफॉल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति में किया सांस्कृतिक गोष्ठी का आयोजन। शामिल हुए कवि, शायर व कई साहित्य प्रेमी। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को झामुमो जिला कार्यालय में एक बैठक हुई। बैठक में भाजपा छोड़कर JMM में आए नेताओं का स्वागत किया गया। इस मौके पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी उपस्थित थे। झामुमो जिला कार्यालय में शनिवार को एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की। बैठक में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के अलावा अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में भाजपा छोड़कर आए गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, शत्रुघ्न मंडल, प्रदीप हाजरा, भिकन मंडल समेत नेताओं व कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। बैठक में जिले भर में वर्तमान राजनीति हालात एवं संगठन पर चर्चा की गई। साथ ही पार्टी द्वारा चलाए जा रहे खतियानी जोहार यात्रा पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान पार्टी के 50वें स्थापना दिवस और स्वर्ण जयंती वर्ष की तैयारियों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास योजनाओं को पंचायत स्तर पर जानकारी देकर लोगों को लाभान्वित करने से संबंधित बातों पर चर्चा हुई। विधायक श्री सोनू ने कहा कि संगठन में तमाम नेता, कार्यकर्ता और जुझारू साथियों का स्वागत है। उन्हें पूरी उम्मीद है उनके पार्टी में आ जाने से संगठन की मजबूती बढ़ेगी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत होगी। जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए जा रहे विकास योजनाओं को धरातल पर उतारकर लोगों को लाभान्वित करने से संबंधित बातों पर चर्चा हुई। बैठक पर झामुमो के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, अजीत सिंह पप्पू, शहनवाज अंसारी, सुमन सिन्हा, अनवर अंसारी, मुमताज अंसारी, मोहम्मद साबिर हुसैन, राकेश कुमार, बबली मरांडी, सोनी चौरसिया, परमिला मेहरा सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। 19 विधायकों में से मैं भरोसा देता है और मैंने इस बात को सभा का कार्यवाही शुरू किया जाएगा। सभी साथी साझा है, कृपया अपने स्थान पर सभी साथी अपने स्थान पर चले जाएं। स्थापना दिवस इस कार्यक्रम में और एक सुझाव अध्यक्ष जी को मेरे तरफ से हमारे जयप्रकाश बाबू ज्वाइन किए हैं। दिल्ली जिले की 4 विधानसभा सीटों के गणना में पड़ती है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि प्रखंड कमेटियां अपने यहाँ कार्यक्रम आयोजित करें। यह कार्यक्रम संगठन में जयप्रकाश वर्मा, शत्रुघ्न मंडल, प्रदीप हाजरा, भिकन मंडल जैसे जुझारू साथियों का स्वागत हम करते हैं और हमें ये पूरी उम्मीद है कि इनके आने से संगठन को मजबूती मिलेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत होगा।
जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 50वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। आज उसकी तैयारी के सिलसिले में बैठक की और यह बैठक बहुत अच्छी रही और हमें उम्मीद है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। आज जिला कार्यालय में बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक के माध्यम से कुछ विषय भी हैं, जैसे 18 तारीख को विनोद बिहारी महतो जी का जयंती है, 19 तारीख को पूर्व विधायक स्वतंत्र सोरेन जी की पुण्यतिथि है। इन कार्यक्रमों को भी कैसे किया जाए तो चर्चा हो रही है। उसके साथ साथ पार्टी के लोगों ने जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया है, उन लोगों का स्वागत भी लोगों ने आज किया है, पार्टी के तमाम लोगों ने किया है। इससे पार्टी में नए लोगों में भी उत्साह है, पार्टी में पुराने लोगों में भी उत्साह है। और जो कि आज चर्चा हो रही है सदस्यता को ठीक से कैसे किया जाए, तो सदस्यता अभियान में पार्टी के सारे लोग जुड़ें और हर एक गांव में पहुंचें, हर पंचायत में, हर बूथ स्तर पर हमारा मजबूती से सदस्यता हो और सदस्यता हो। उसके बाद संगठन का जो काम है, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार आज राज्य में चल रही है, इस सरकार ने जनहित के जितने भी कार्य किए हैं, इस सरकार ने जो भी विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा है, उन तमाम विषयों को जनता के बीच में चर्चा में लाना और अधिक से अधिक लोग इस पार्टी में जुड़ करके पार्टी को मजबूत करें, ताकि पार्टी आम गरीब मजदूर किसान जो पिछले पायदान पर बैठे हुए हैं, उनके विकास और उनके संवर्धन के लिए काम कर सके। इसी प्रकार का एजेंडा आज तय किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद सारे लोग, हमें सारे कार्यकर्ता लगेंगे और हम नीचे स्तर पर संगठन का विस्तार करते हुए जन जन तक विकास की रोशनी पहुंचाने में सफल होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के पूर्व दिवस पर 24 दिसंबर को रन फॉर गिरिडीह का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी भाजपा नेत्री शालिनी वैसिखियार ने प्रेस वार्ता कर दी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के पूर्व दिवस पर 24 दिसंबर को रन फॉर गिरिडीह का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी शनिवार को भाजपा नेत्री शालिनी वैसिखियार ने नया परिषद भवन में प्रेस वार्ता कर दी। बताया गया कि इस रन का आयोजन गिरिडीह के समग्र विकास की संकल्पना को लेकर आयोजित किया जाएगा। रन फॉर गिरिडीह में 2 तरह के रूट होंगे। बताया गया कि 3 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की दौड़ आयोजित किए जाएंगे। दोनों दौड़ में महिला व पुरुष वर्ग भाग ले सकते हैं। जानकारी दी गई कि दोनों में एक विजेता एवं 2 उपविजेता को नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस बाबत भाजपा नेत्री शालिनी वैसिखियार ने कहा कि समग्र विकास की इस दौड़ में हम गिरिडीह वासी पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे गिरिडीह का विकास गुम होता जा रहा है। ट्रेन, हवाई अड्डा, अस्पताल, सुसज्जित सुविधा युक्त पार्क, विकास एवं सौंदर्यीकरण से दूर हमारा शहर जैसे सिसक रहा है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए हम सभी दौड़ लगाएं और रन फॉर गिरिडीह में आए। प्रेस वार्ता में बृजकिशोर गुप्ता, संजय भदानी, गोपाल दास भदानी, राजकुमार चरण पहाड़ी, रोशन कुमार सिन्हा, अरुण गुप्ता, अमन सिन्हा, पंकज गुप्ता, उत्कर्ष पांडे, संगीता वैसिखियार, सोना प्रकाश, रश्मि कंदवे, रूबी गुप्ता, तानिया सिन्हा समेत कई लोग शामिल थे। ये आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, यह एक आगामी कार्यक्रम रन फॉर गिरिडीह का आयोजन मैं करने जा रही हूँ, तो उसी संदर्भ में आज की यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है। अपने झारखंड के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के पूर्व दिवस पर यानी 24 दिसंबर को हम रन फॉर गिरिडीह का आयोजन करने जा रहे हैं। इस रन का आयोजन गिरिडीह के समग्र विकास की संकल्पना को लेकर किया जा रहा है। समग्र विकास की इस दौड़ में हम गिरिडीह वासी पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे गिरिडीह का विकास जैसे गुम होता जा रहा है। न ट्रेन, न हवाई अड्डा, न अस्पताल और न ही सुसज्जित सुविधा युक्त पार्क की सुविधा हमारे शहर में पाई जाती है। सौंदर्यीकरण एवं विकास की इस दौड़ में अन्य शहरों की अपेक्षा हमारा गिरिडीह कहीं सिसक रहा है। विकास के नाम पर खानापूर्ति जरूर हो रही है, लेकिन मातृभूमि एवं कर्मभूमि के प्रति
सिर्फ शासन प्रशासन की जिम्मेवारी ही नहीं होती है, हम सभी नगरवासी भी विकास के लिए जिम्मेवार हैं। इसीलिए मैं आप सभी नगरवासियों से आग्रह करती हूं कि आगामी 24 दिसंबर को प्रातः 6:30 बजे झंडा मैदान में रन फॉर गिरिडीह का आगाज होने जा रहा है और उसमें अपनी सहभागिता अवश्य दर्ज कराएं। 24 दिसंबर को 6:30 बजे रजिस्ट्रेशन आरंभ होगा और 8 बजे यह दौड़ फ्लैग ऑफ होगा। इस दौड़ में हमने 2 कैटेगरी रखा है, एक 6 किलोमीटर का दौड़ है और एक 3 किलोमीटर का दौड़ है। तो हमारे हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हो पाएं, इसी सोच के साथ हमने यह 6 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की दूरी तय की। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ ने अपने कई मांगों के समर्थन में गिरिडीह प्रखंड कार्यालय में धरना दिया। मांगों में भत्ता सहित 48 महीने का बाकी मानदेय भी शामिल है। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ ने गिरिडीह प्रखंड कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष श्रीमती पूनम देवी की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जल सहिया का मानदेय जो रघुवर सरकार ने मार्च 2019 से लागू किया था, वह जब से जेएमएम की सरकार बनी है तब से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। साथ ही प्रति शौचालय 150 रुपए जो भत्ता था वह भी हेमंत सरकार ने रोक रखी है। जल सहिया को अभी तक मात्र एक साड़ी दिया गया है। कंटिजेंसी 1% देना था, वह भी सहिया को नहीं दिया गया है। मानदेय प्राप्ति हेतु कई बार मुख्यमंत्री को पत्राचार भी किया गया, जिसका उत्तर निराशाजनक रहा है। श्रीमती पूनम देवी ने कहा जल सहिया को मात्र 1000 मानदेय की स्वीकृति मिली है, वह भी 48 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह प्रखंड स्तर पर 1 दिवसीय प्रदर्शन कर रही है ताकि प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए तथा मानदेय भुगतान करने के लिए सरकार से अनुरोध करे। इस मौके पर पूर्णिमा देवी, सीता देवी, दिव्या देवी, नीतू देवी, परमिला, सरिता, बिंदिया, रानी आदि सैकड़ों जल सहिया उपस्थित थी। पहला दिवस रखे हैं हम ब्लॉक में वीडियो साहब के समक्ष, लेकिन दुर्भाग्य यही था जो वीडियो साहब आज नहीं मिले हैं। हम लोग लौट के घर जा रहे हैं। उनको हम लोग यही कहना था जो बकाया हम लोग का जो राशि है 48 महीना से, वो हम लोग का दिलाने में उनका सहयोग चाहिए और जो प्रोत्साहन भी है वो भी उनको दिलाना होगा, जांच करवाना होगा। हम लोग का विभाग में बहुत भारी घोटालाबाजी हो रहा है और जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, हम लोग उम्मीद के साथ आए थे। आज वीडियो साहब के सामने हम लोग यही बात रखते हैं जो पहले हम लोग का जो बाकी है सब दिलाएं और जांच करवाएं विभाग से। यही उम्मीद के साथ हम लोग अपना वाणी को परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था। हमारा मुख्य बिंदु था हमारा मानदेय और हमारा प्रोत्साहन राशि। जल सहिया के खाते में किसी का 500, किसी का 100 ऐसे करके जा रहा है। नहीं, जो हमारा न्यूनतम आया है प्रोत्साहन राशि वो इकट्ठा भेजा जाए और सभी जल सहिया के खाते में भेजा जाए। और हम वीडियो साहब से मांग करते हैं कि हमारा जो बकाया मानदेय है उस पर सरकार से चर्चा करें और हमारा बकाया मानदेय दिलाने का ये थोड़ा सा ध्यान दें और हमारा जो मानदेय हटा दिया गया है उस पर थोड़ा ये ध्यान दें और मानदेय दिलाने का काम करवाएं। गिरिडीह प्रखंड स्तरीय गिरिडीह ब्लॉक में 1 दिवसीय झारखंड राज्य कर्मचारी जल सहिया संघ का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य बिंदु है कि अभी जल जीवन मिशन हर ग्राम में, हर पंचायत में काम के लिए आया हुआ है। तो ये मनमाना ढंग से किया जा रहा है। हमारे राज्य से हमें बताया गया था कि आम सभा करके, ग्राम सभा करके इसको पारित किया जाएगा और ना ही आम सभा हुआ है ना ग्राम सभा हुआ है। और विभाग और ठेकेदार के द्वारा इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर ठेकेदार द्वारा 60 फीट 80 फीट ही बोरिंग कराया जा रहा है। आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन गिरिडीह प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इसमें हम लोग का मुख्य बिंदु है कि हम लोग का मानदेय हटा के प्रोत्साहन राशि कर दिया है, जो कि हम लोग का न्यूनतम मजदूरी
दिया जाए। सरकार से हम यही मांग करते हैं और जो हम लोग का बकाया मानदेय 48 महीना से बकाया है वो दिया जाए, प्रोत्साहन राशि दिया जाए, ड्रेस कोड दिया जाए और हम लोग जो बाहर जाते हैं काम करने उसके लिए हम लोग को बीमा दिया जाए। और जो जल जीवन मिशन का काम जो अभी चल रहा है ग्राम स्तर पे, उसमें ठेकेदार टेंडर कर दिया गया है। जो ठेकेदार लोग आते हैं और काम कर रहे हैं, जो कि उसमें न जलसैया को पूछा जा रहा है और न ग्राम के ग्रामीणों को पूछा जा रहा है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स। अन्नपूर्णा मिष्ठान का नया ब्रांच तिरंगा चौक गिरिडीह में। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स में आपको मिलेगी तरह तरह की मिठाई क्वालिटी के साथ ही हमारे यहाँ साउथ इंडियन, चाइनीज़ के व्यंजन भी उपलब्ध हैं, जैसे डोसा, ढोकला, सांभर बड़ा सहित दर्जनों आइटम। आपकी संतुष्टि के लिए हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। एक बार अवश्य पधारें न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स, तिरंगा चौक, नियर टीवीएस शोरूम। मोबाइल नंबर 7979828313। So, hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मालदा बाजार रोड नाली में तब्दील हो गया है। नाली की समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोग शौचालय, घर व दुकान का पानी रोड पर बहा रहे हैं। संबंधित विभाग व अधिकारियों को सूचना देने पर भी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। एक और जहां सरकार स्वच्छता के लिए कई योजनाओं को चला रही है, वहीं दूसरी ओर गांवा प्रखंड के मालदा बाजार के दुकानदार व ग्रामीण काफी दिनों से परेशान हैं। उनके परेशानी का सबब यह है, मालदा मुख्य मार्ग पर लोग दुकान का पानी, शौचालय का पानी, घर का पानी सभी रोड पर बहा रहे हैं, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग बताते हैं कि इसकी मुख्य वजह नाले निर्माण का ना होना। इस संबंध में वहां के ग्रामीणों ने कई बार संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी और ग्रामीणों को अभी तक आश्वासन की गुट्ठी पिलाई जा रही है। लोगों ने कहा कि जल्द ही इसका निराकरण नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। कुछ लोग मिलकर ये पूरे रोड को, मालदा बाजार को पूरा गंदा करके रख दिया है और इस तरह से पानी बहाता है, उसे समझ में नहीं आता है। पूरा रोड, इसके चलते ग्राहक, पूरा दुकानदार परेशान है। पूरा रोड गमकता है, पूरा गंध से मच्छर से पीड़ित है सारे लोग। समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। प्रशासन को कई बार सूचना भी दी गई, कई बार प्रशासन मौखिक रूप से आरोप तय भी किया, लेकिन वो तय केस नहीं बन पाया, जिसके कारण उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। बोलिए। इधर गांवा में मालदा बाजार में इतने भारी गंदगी का पानी बह रहा है, जिससे आम जनता बहुत परेशान है। और हम लोग दुकानदार जितना यहाँ पर हैं, सब लोगों को मतलब ये बीमारी से ग्रसित होने का प्रमुख कारण ये हो रहा है। धीरे धीरे सब एक एक करके बीमार पड़ रहा है। मच्छर भी इस कारण बहुत आता है। मालदा में पंचायत में जो नाली बह रहा है रोड में, वो नगमा पंचायत और मालदा पंचायत दोनों के बीच से गुजर रहा है। एक साइड नगमा पंचायत है, एक साइड मालदा पंचायत है। तो वो PWD का रोड है और PWD रोड होने की वजह से नाली अभी तक PWD का ठेकेदार नहीं बनाया है और हम लोगों को अभी तो फंड आया नहीं है जो हम लोग कुछ उसमें कर सकते हैं। फंड आने के बाद BDO साहब से कुछ संपर्क करके और वैसे बातचीत BDO साहब से हुआ है हमारी, तो बोले हैं कि पनसोखा, अगर बड़ा पनसोखा भी चाहिए, 5 घर का मिला के, 2 घर का मिला के, 1 घर का मिला के अगर करना चाहते तो आप कर सकते हैं नरेगा से। तो प्रयास कर रहे हैं हम उस पर। साहित्यिक संस्था अभिनव ने ऊसरी वाटरफॉल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति में सांस्कृतिक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें गुरुदेव की तस्वीर पर माल्यार्पण करने के बाद गीत, संगीत, कविता, गजल का पाठ किया गया। गिरिडीह की साहित्यिक संस्था अभिनव ने जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊसरी वाटरफॉल में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की स्मृति में सांस्कृतिक गोष्ठी का आयोजन किया। अभिनव साहित्यिक यात्रा के तहत अभिनव के सदस्य ऊसरी जल प्राप्त पहुंचे और सर्वप्रथम गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके बाद गीत, संगीत, कविता और गजल से ऊसरी वाटरफॉल की फिजा महकने लगी। अभिनव के सचिव रितेश सराफ ने बताया कि ऊसरी नदी और झरना गिरिडीह का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल होने के साथ हमारी सांस्कृतिक पहचान भी है, इसे सहेजने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि ऊसरी नदी के झरने से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का विशेष लगाव था।
इसकी प्राकृतिक सुंदरता का विवरण हमें रविंद्र साहित्य में भी मिलता है। अभिनव के अध्यक्ष डॉक्टर छोटू प्रसाद चंद्रप्रभ ने बताया कि गिरिडीह में पहली बार किसी संस्था ने उसरी नदी के झरने के मुक्ताकाश मंच पर गुरुदेव रविंद्रनाथ की स्मृति में सांस्कृतिक आयोजन कर इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया है। कार्यक्रम का संचालन आलोक रंजन ने किया। इस आयोजन में डॉक्टर छोटू प्रसाद चंद्रप्रभ, राजेश पाठक, नवीन कुमार सिन्हा, शंकर पांडे, आलोक रंजन, राजेश सिन्हा, हलीम असद, अनन्या निसु, प्रभाकर कुमार, रामजी यादव, लवलेश वर्मा, विनोद कुमार, अमरनाथ घोष, माधवी साहा, आशीष कुमार और अन्य सदस्य शामिल हुए। इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है हम इस वनभोज में तरह से कह सकते हैं। और जैसा कि बताया आहिस्ता निकल पाया रहा है आहिस्ता 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 सरकती जाए है हमने जिंदगी कर ली जिनको सबसे अधिक उसरी प्रिय थे। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना नल जल मिशन के तहत बेंगाबाद के मधुपुर ग्राम में बोरिंग कार्यस्थल पर जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती मुनिया देवी ने कार्य की शुरुआत नारियल फोड़कर की और संवेदकों को पूरी गुणवत्ता के साथ काम करने का निर्देश दिया। भारत सरकार के महत्वपूर्ण योजना नल जल मिशन के तहत बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत बदवारा पंचायत के मधुपुर ग्राम में बोरिंग कार्यस्थल पर जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती मुनिया देवी ने कार्य की शुरुआत नारियल फोड़कर किया। मौके पर समाज सेवी कोलेश्वर वर्मा, बीजेपी जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, बदवारा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रघुनंदन कुशवाहा, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हेमलाल वर्मा, युवा नेता मनीष कुमार एवं दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। श्रीमती देवी ने बताया कि इस महत्वपूर्ण योजना से ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा दी जाएगी और उन्होंने संवेदक को पूरी गुणवत्ता के साथ काम करने का निर्देश दिया। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा गीता जयंती के अवसर पर रविवार 11 दिसंबर को झंडा मैदान में शौर्य यात्रा एवं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर दी। गीता जयंती के अवसर पर 12 दिसंबर रविवार को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा गिरिडीह के झंडा मैदान में शौर्य यात्रा एवं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक रितेश पांडे एवं बजरंग दल सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि गीता जयंती के अवसर पर निकलने वाला यह शौर्य यात्रा गिरिडीह के झंडा मैदान से शुरू होकर कालीबाड़ी चौक, मगधपुर चौक, विश्वनाथ मंदिर एवं कचहरी तक भ्रमण करते हुए पुनः झंडा मैदान में आकर समाप्त होगी। इस बैठक को सफल बनाने में बजरंग दल के जिला संयोजक रितेश पांडे, जिला गौ सुरक्षा प्रमुख श्री रविशंकर पांडे, जिला सह संयोजक सुरेश रजक, नगर अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार, पंकज कंदवे, कुंदन केसरी, गौरव कुमार आदि का सराहनीय योगदान रहा। जय श्री राम। कल दिनांक 11/12/2022 को झंडा मैदान से सौर पथ संचलन निकाला जाएगा और साथ में कबड्डी प्रतियोगिता का भी शुभारंभ होगा। आप सारे गिरिडीह नगरवासियों से आग्रह होगा एवं सारा सनातनी धर्म प्रेमियों से आग्रह होगा कि अधिक से अधिक ये पथ संचलन में आकर भाग लें और अपने हिंदुत्व का परिचय दें। जय श्री राम। इस हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा 11 तारीख को झंडा मैदान से सौर यात्रा निकाला जा रहा है, जो कि झंडा मैदान से होते हुए टावर चौक, मगधपुर, विश्वनाथ मंदिर
से मुड़ेगा कचहरी होते हुए झंडा मैदान में आकर के समापन किया जाएगा। और बजरंग दल के तरफ से कबड्डी प्रतियोगिता रखा गया है 11 दिन का, जो कि कल उसका उद्घाटन होगा झंडा मैदान से और शिव घाट में खेला जाएगा और वही उसी पर समापन होगा। जय श्री राम। गीता जयंती के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा शौर्य यात्रा नगर भ्रमण है। उसमें सभी सनातन धर्म प्रेमी सादर आमंत्रित हैं। यह संचलन झंडा मैदान से निकलेगा और टावर चौक कालीबाड़ी होते हुए पुनः फिर झंडा मैदान में भगतपुर होते हुए पुनः झंडा मैदान में समापन होगा। और यात्रा 11 बजे से है। उसके पहले कबड्डी प्रतियोगिता है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।